आज जो हुआ आगे क्या स्थिति? मेरी बात ही रह गई। मैं तो अब रुक जाओ यार। हाँ, एक बात कहूंगा कि चीजें कितना इंडिया के फेवर में है, उस वो बात मैं जरा आंकड़ों के जरिए कहना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर नॉर्थ इंडिया इंक्लूडिंग गुजरात, जहां पर भारतीय जनता पार्टी लगभग 100% सीटें लेकर के आ रही है, उनको ज्यों का त्यों जोड़ लें 2024 में वो सीटें आ जाएंगी उसकी। हम ये मान लें गुजरात में 26, राजस्थान में 25, 28 मध्य प्रदेश में और 9 छत्तीसगढ़ में, 7 दिल्ली की, सब सीटें ये उनकी आ जाएंगी। 10 हरियाणा की भी आ जाएंगी और 5 उत्तराखंड, सब सीटें आ जाएंगी। लेकिन जो आप साउथ और ईस्ट का मामला है, अगर उस पर नजर डालें और वहां पर गठबंधन जिस तरह से दिखाई दे रहा है, तो मैं कल बड़ी गणित जोड़ रहा था रात में कि कैसे क्या होगा। मैं थोड़ा ये था कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो बहुत मजबूत है, लेकिन जो निकल के आया तो मैं 230 से आगे भारतीय जनता पार्टी की सीटें नहीं ले जा रहा था। और एनडीए को भी जोड़ दें तो एनडीए में सिर्फ एक पार्टी है, आप रामविलास पासवान। फौलादी तो मुहावरे को ध्वस्त कर रहे हैं जी। 6 सीटें अभी हैं, वो 6 भी जोड़ लीजिए 236 हो जाएंगी। और भी इक्का तुक्का जोड़ लीजिए 250 तक पहुंच गया मान लीजिए। एनडीए की बात कर रहा हूं मैं। ठीक बात है। तो मामला देखिए सिर्फ ये है कि अगर कांग्रेस थोड़ा भी बढ़िया कर देगी नॉर्थ में, थोड़ा भी अच्छा, कि 10 सीटें भी उसने सारे राज्यों में, 10 3 है भी उसकी, 3 या 3 सीटें ही है एक तरह से, कि आप छत्तीसगढ़ की 2 सीटें और 1 सीट मध्य प्रदेश की, बाकी ना तो दिल्ली में कोई, ना हरियाणा में, ना राजस्थान में, ना गुजरात में, ना हिमाचल में थी, ना उत्तराखंड में थी। तो ये सबको अगर 10 सीटें भी निकाल लेती है तो भारतीय जनता पार्टी तो 200 के आसपास पहुंच जाएगी। क्योंकि बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम, नॉर्थ ईस्ट पूरा, असम को माइनस कर दीजिए, नॉर्थ ईस्ट में 11 सीटें हैं। मुझे जानकारी अरुणाचल वाली नहीं थी जो डॉक्टर सुनील ने बताया, और मैं ये मान के चल रहा हूं, मुझे जो लग रहा है, जो मैं थोड़ा बहुत देखता रहता हूं, कि नॉर्थ ईस्ट में उन 11 सीटों में से 5 सीटें भी अगर बीजेपी निकाल ले तो बड़ी बात होगी। तो ये स्थितियां। और एक चीज और, मैं उड़ीसा की खबरें इस समय फॉलो कर रहा हूं। उड़ीसा में बाहर से, मैंने पहले ही एक दिन पहले कहा था कि उड़ीसा में कांग्रेस ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन जब मैंने फॉलो करना शुरू किया उड़ीसा के अखबारों को और वहां के जो वेबसाइट्स हैं कुछ हिंदी इंग्लिश वाली, उनको जब देखना शुरू किया, तो या टेलीग्राफ भी, अगर भुवनेश्वर वाला टेलीग्राफ का एडिशन देखें आप, वो सब देखना शुरू किया, तो मुझे लगा कि कांग्रेस वहां सक्रिय है और कांग्रेस चौंका सकती है इन राज्यों में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, जहां पे इस समय कांग्रेस की सिर्फ 1 सीट उड़ीसा में है, आंध्र में 1 भी नहीं है, और तेलंगाना में 3 सीटें, 4 सीटें हैं कुल मिला के। यहां से कांग्रेस चौंका सकती है। चौंकाने का मतलब ये कतई नहीं है कि हाँ वो उड़ीसा की 21 सीटों में से 15 ले आएगी और 18 ले आएगी, लेकिन 1 से वो 5 तो कर सकती। कर्नाटक भी, कर्नाटक में तो ज्यादा रहेगा, कर्नाटक तो मामला अलग है। कर्नाटक का मैंने हिस्टोरिकल डेटा देखा तो मुझे उससे लग रहा है कि कर्नाटक में इस बार कांग्रेस खासा अच्छा करने वाली। राजस्थान भी उसमें जोड़ लीजिए, राजस्थान भी अलग जाएगा, राजस्थान में थोड़ा अलग होगा। मैं तो अमरीश जी ये कह रहा हूं, राजस्थान में 25 भी ले जाएं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर की 6 सीटों, जहां पर 3 सीटें हैं उनके पास, वहां से दिक्कत होने वाली है। अगर इंडिया गठबंधन जम्मू कश्मीर में रहा तो जम्मू की सीट निकालना मुश्किल हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। उधमपुर तो निकाल लेंगे वो, जम्मू की सीट निकालना मुश्किल हो जाएगा। लद्दाख की सीट नहीं निकाल पाएंगे वो, और वैली की सीट तो नहीं निकलेंगी, वो पहले भी नहीं है उनके पास। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये गठबंधन जिस स्वरूप में दिख रहा है, मैं ये बात ठीक है, मुझे ये लगता है वाकई नीतीश कुमार को जो रोल प्ले करना चाहिए वो प्ले नहीं कर रहे हैं, वो पॉजिटिव रोल नहीं प्ले कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि ऐसा मुझे लगता नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी हॉबनॉबिंग चल रही है, ये भी नहीं लगता है मुझे। लेकिन वेट करने, इंतजार कर लेना चाहिए। चलती रही और गठबंधन इंटैक्ट रहा ईस्ट में खास तौर पर, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। और 2024 वो 272 सीटों तक एनडीए के साथ पहुंच जाए, इसमें मुझे
बहुत ही संदेह है, बहुत ज्यादा संदेह। बताइए। और हमारे साथी लोग कह रहे हैं 350 सीट आएगी। बिलाल नहीं साहब, नहीं अंतिम टिप्पणी में